प्रमुख बड़े सरकार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा का महत्व और सार्थकता गुरु और शिष्य के सच्चे संबंध से है। गत दिवस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज के प्रमुख बड़े सरकार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा का महत्व और सार्थकता गुरु और शिष्य के सच्चे व स्वच्छ संबंध से होती है। बड़े सरकार ने कहा कि हमें तेज गति से दौड़ रही जिंदगी में अपनों को पीछे नहीं छोड़ना है, अपितु सर्व समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने में ही मनुष्य की सच्ची सफलता मानी जाती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गुरु शब्द का अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले महानुभाव को दिया गया है, उसी प्रकार मनुष्य को सही दिशा प्रदान करने वाला ही वही वास्तव में गुरु कहलाता है। गुरु वह है जो मनुष्य को बुराई से अच्छाई की ओर ले जाने का कार्य करता है और शिष्य भी वही बन सकता है जो गुरु के दिए गए उपदेशों को वास्तविक स्वरूप में पालन कर सके। बड़े सरकार ने कहा कि वर्तमान में गुरु शिष्य के संबंधों में पहले की भांति सत्यता व निष्ठा देखने को नहीं मिलती, जिसका कारण आज की आधुनिक भागदौड़ की जिंदगी है। मनुष्य स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने लगा है, जबकि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार गुरु बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। संसार में प्रथम गुरु माँ होती है तथा उसके बाद सामाजिक व व्यवहारिक ज्ञान देने वाले गुरु ही उसके लिए सर्वोपरि माना जाता है। बड़े सरकार ने कहा कि हमें आधुनिकता के साथ साथ अपनी परंपरा और संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की मूल संस्कृति ही उसके अस्तित्व की पहचान होती है तथा पहचान बनाए रखने के लिए जड़ों से जुड़कर रहना अति आवश्यक है। बड़े सरकार ने पाश्चात्य संस्कृति पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान परिदृश्य में बहुत अधिक संख्या में लोग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें सभी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, परंतु भारतीय संस्कृति से जुड़कर अपने मूल उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीव का मनुष्य का जीवन में आने का एक ही उद्देश्य होता है, मानव कल्याण करना, और इसके लिए हमें सर्वप्रथम अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। यदि घर के सदस्य सुखी और संपन्न हैं, तो उसके उपरांत हमें सामाजिक सेवाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में जैसे हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार गुरु को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है, आज इसी श्रृंखला में यमुनानगर में बड़े सरकार, जैसे आप सभी परिचित हैं, यमुनानगर पहुंचे हैं और आज एक कार्यक्रम के दौरान यहां पर उपस्थित हुए हैं। सरकार साहब, सबसे पहले आपका यमुनानगर में स्वागत है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की आस्थाएं आपके साथ जुड़ी हैं, तो आज के इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, सबसे पहले तो बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये तमाम देवी देवता पीर पैगम्बरों को भेजा गया है उस निरंकार ने। आप पूरा वर्ल्ड घूमिएगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो वगैरह, लेकिन हिंदुस्तान जैसी सरजमी ना थी, ना है और ना होगी। यहाँ वैसे तो ये कहिएगा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और गुरु बिना गति नहीं, और कुरान करीम के अंदर भी इस चीज़ को कहा गया है कि तुम अपना वो वसीला लेकर आना जो तुम्हारी निजात करा सकता है। तो हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी संस्कृति के अंदर ये मौजूद है, ये प्यार, ये भाईचारा, ये कहीं मिसाल नहीं बनती है। वो जो निरंकार है उसने चुनकर कुछ लोगों को भेजा है, उसके अंदर भगवान शंकर जी, भगवान श्री राम, विष्णु जी, इन्होंने अवतार लेते रहे। उस निरंकार का एक रूप है, यहाँ तक कि गुरु नानक जी तक। तो ये जो उन्होंने चुना है, तो उनको पहले लीला का पता था कि मुझे इस तरह की इसको रचना करनी है, ठीक है। उसने उसी तरह से इसको रचा। तो उन्होंने गुरु का माध्यम ये लगाया है कि मेरे तक पहुँचने के लिए उन देवी देवताओं, उन पैगम और उन गुरुओं का सहारा लेना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया के अंदर आप सर्वे कीजिएगा, कहीं भी इसको अपनाया नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर इसको फॉलो किया जाता है। और यकीनन में मैं नहीं, आप सर्वे कीजिएगा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग यहाँ से मरेंगे, मरने के बाद नर्क और स्वर्ग का फैसला होगा। उसके अंदर आप, मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि आप ओम प्रकाश शर्मा जी की सत्य किताब को भी पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा स्वर्ग के अंदर लोग होंगे। उसकी वजह यह है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो आदर है, सम्मान जो है, आज भी देवी देवता पीर पैगम्बरों के अंदर, अपने गुरुओं के अंदर। देखा आपने जो प्रोग्राम में एक बच्चे का जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने तमाम उस प्रोग्राम को हमारे लिए रखा है
तो ये क्या चीज़ है, ये श्रद्धा है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि हम जो काम करते हैं वो दिल से करते हैं, दिखावे में नहीं करते हैं। इसी लिहाज से हमारा देश जो है वो पवित्रता का एक मिसाल है और हमेशा बना रहेगा। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं है, गुरु बिना गति नहीं है। गुरु सिर्फ और सिर्फ वो रास्ता, उसके मिलने का जो रास्ता है वो गुरु बताएगा कि इस दिशा के अंदर आप जाइएगा और इस दिशा के अंदर जाकर ध्यान का क्या है, किस तरह हमें ध्यान लगाना चाहिए, हमें देवी देवता पीर पैगंबरों को किस तरह मानना चाहिए, ये सिर्फ हमें गुरु बताते हैं। और ये हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने के अंदर, ज़र्रे ज़र्रे के अंदर इसकी खुशबू आती है, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं का कल भी वास था, आज भी वास है और कल भी वास रहेगा। जितने भी संत आएंगे यकीनन देख लेना, आपसे 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 2000 साल बाद जब भी आएंगे तो वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे और हिंदुस्तान ही सबसे पहला रास्ता है स्वर्ग में जाने के लिए। वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्वरूप बदल भी चुका है। जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है हमारे समाज पे, तो उस परिदृश्य में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो गुरु की जो मान्यता है या गुरु का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आया है। तो इस को लेकर एक बड़ी चिंता भी हम इसको कह सकते हैं, हमारे समाज के लिए चिंता का विषय भी है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके अंदर ऐसा है कि देखो, एक माँ बाप के बच्चे हैं 2 या 4 एक ही परिवार में, उनके अलग अलग मिजाज होते हैं। किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का स्वभाव कैसा है, लेकिन वो कहलाएंगे उन्हीं के बच्चे, ठीक है ना। दूसरे नंबर की हमारे यहाँ से जो भी बदलाव आ रहा है, लौटना हमें उसे अपने घर में ही है, क्योंकि जो सेवक है, जो शिष्य है, वो एक तरह से गुरु को एक रूप मानता है भगवान का, ठीक है जी। तो जितने भी शिष्य हैं वो सही मायनों में अपनी श्रद्धा से ही गुरु की शक्ति को भी बढ़ाते हैं। जो गुरु शक्ति, जो तपस्या करते हैं उससे तो उनकी शक्ति बढ़ती है, लेकिन जो शिष्य हैं उनकी जो मतलब जो है आस्था जो है जुड़ी हुई है, जब वो ध्यान लगाते हैं तो वो भी पढ़ लगाते हैं गुरु को। तो आज जो ये बदलाव हो रहा है, तो एक तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये आई है कि इस बदलाव के अंदर जो नेट से हमें बहुत फ़ायदे मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, और फ़ायदा है, लेकिन नेट से नुकसान भी बहुत पहुंचा है। इसके ये आपको मानना पड़ेगा मेरा मसला, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे उस नेट को चला रहे हैं, तो फिर वो नई नई चीज़ें, क्योंकि आज जो हमारा कल्चर है वो यहूदी उस पर जा रहा है। समझ रहे आप, हमारा जो कल्चर है, हिंदुस्तान का जो कल्चर है, वो यहूदियत की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि देखिएगा, पहले हमारे तमाम पहनावे जो हैं वो एक अलग हो गए हैं। पहले हमारे पहनावे, अगर अब से 100 साल 50 साल की बात करेंगे, उन पहनावों में है कि आज भी गांव देहात के अंदर ऐसा है कि हमारी जो माँ बहन है उनका घूंघट है उस बात पर। तो कोई वो नहीं, बल्कि एक तरह से कोई भी चीज़ को अगर आप मानेंगे तो उसे वहीं तक मानना पड़ेगा जहाँ तक हमारे ग्रंथों ने बताया है। जब हम ग्रंथों के खिलाफ जब भी जाएंगे, वो कोई सा भी देश क्यों ना हो, जब भी ग्रंथों के खिलाफ जाएंगे या उसके चुने हुए के खिलाफ जाएंगे, तो यकीनन हमें इंसान को नुकसान मिलेगा। आज हमारे जो ये नुकसान, जो आपने सवाल किया है, जो नुकसान हो रहा है, इसके अंदर सबसे बड़ी कमी हमारी आ गई है कि हमारे जो देवी देवता पीर पैगंबरों का जो चलन था उससे हम हटते जा रहे हैं। इसी लिहाज से कि आज हम यहाँ बैठे हैं, कल यहाँ बैठ जाएंगे, कल यहाँ बैठ जाएंगे, और ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसी के बंटवारे को लेकर अगर देखा जाए तो आपने देखा ईश्वर ने एक पैदा किया है, हमें एक ही रहना चाहिए। तो जब हम एक हो जाएंगे तो यकीनन हमारी तमाम चलन जो है, हमारा जो कल्चर है, वो उसी पर आ जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान पहले से ही इस बात पर मौजूद था, है और रहेगा। यहाँ तक कि यहूदियत भी इस चीज़ को मानती है कि मतलब जय शक्ति है हमारे यहाँ। इसी लिहाज से तो अंग्रेज़ हमारे यहाँ घूमने के लिए आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो उनकी आस्था है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहे उस कल्चर को। वो तो अपना रहे हैं हमारे कल्चर को, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर देश के जितने भी लोग हैं वो हमारे देश से और हमारी संस्कृति से फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम इससे दूर होते इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो सोच है वो बड़ों की और ग्रंथों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं।